उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले झटके के बाद पार्टी के अंदर उथल-पुथल मची हुई है। चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व अलग-अलग नेताओं से मिलकर फीडबैक ले रहा है। इसी सिलसिले में पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आगामी उपचुनाव को लेकर के पार्टी की स्थिति के बारे में जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में पार्टी का खराब प्रदर्शन क्यों रहा, इसकी जानकारी दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुई अलग-अलग मुलाकात में दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना एक बड़ी वजह बताया है। साथ ही साथ बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष को दिए रिपोर्ट में यूपी प्रशासन को भी हार का जिम्मेदार ठहराया गया। कहा गया है कि यूपी प्रशासन की कार्यशैली से कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है। फीडबैक में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को बताया गया है कि प्रशासन की उपेक्षा के चलते बीजेपी कार्यकर्ता चुनाव में सक्रिय दिखाई नहीं दिए हैं। प्रशासन द्वारा बीजेपी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने की शिकायत भी की गई। इसके लिए प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व को इस बात की जानकारी भी दी गई है कि प्रशासन ने पार्टी के खिलाफ काम किया है। सूत्रों के मुताबिक एक खास पैटर्न पर हर सीट पर बीजेपी का वोट कम किया गया है। जल्दी यूपी के अन्य प्रमुख नेताओं से भी अलग-अलग मुलाकात करके बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व फीडबैक लेने वाला है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर दोहराया कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। संगठन से बड़ा कोई नहीं है, कार्यकर्ता ही गौरव है। हालांकि उन्होंने थोड़ी देर बाद अपना पोस्ट हटा दिया। यूपी बीजेपी में अंदर खाने मचे घमासान को लेकर सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पार्टी अंदरूनी झगड़े में फंसी हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी और दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर भी कर रही है। इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती चली जा रही। जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 2 महीने में योगी जी हटाए जाएंगे। इस बात का खंडन न तो मोदी जी ने किया, न ही अमित शाह ने किया और न ही पार्टी ने किया। योगी आदित्यनाथ को हटाने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। अगर यह सच नहीं है तो मोदी जी इस बात का खंडन करें। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच लड़ाई बेहद रोमांचक होने वाली है। यही नहीं, जहां बीजेपी 10 में से 10 सीटें जीतने का दावा करे, वहीं इंडिया गठबंधन के लिए राह कितनी आसान हो सकती है, इस पर भी सभी की नजर टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव में सफलता के बाद इंडिया गठबंधन का लिटमस टेस्ट होना है। कांग्रेस ने अभी से सपा पर ज्यादा सीटें देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, जबकि लोकसभा चुनाव में बड़े झटके के बाद अब उपचुनाव पर योगी सरकार का सब कुछ दारोमदार टिका हुआ। सफलता मिली तो तमाम अटकलों को रोक लगेगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सपा से 4 सीटें चाहती है। इनमें मझवा, फूलपुर, मीरापुर और कुंदर की सीटें शामिल है। हालांकि कांग्रेस को सपा इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन खासतौर पर अपनी सीटों पर सपा के लिए राह आसान दिखाई दे रही। मैनपुरी के करहल सीट पर उपचुनाव होगा। यहाँ समाजवादी पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में, यह सीट अखिलेश यादव के छोड़ने से खाली हुई है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।